अच्छा, इसमें भी ये भाव आया, किसी पंडितनाथ भगवान बोले कि भाई वारी करके वैसे ही इतनी दूर दूर से आते हैं, परिक्रमा और बड़ी कर दो तो थक जाएंगे, छोटी सी रखो। सब में हमारे सुख का भाव रखा। और भैया एक बात है, पूरे विश्व भर के ठाकुर सबके ठाकुर हैं, नेताओं के ठाकुर हैं, करोड़पतियों के ठाकुर हैं, सेठों के ठाकुर हैं, साहूकारों के ठाकुर हैं, पर ये तो दीनों के ठाकुर हैं, भक्तों के ठाकुर हैं। बिल्कुल भी कोई बंधन ही नहीं है कि मुझे ये छुए, या आपसे पहले वो व्यक्ति भी छू करके जाता है ठाकुर जी को, जिसके हाथ से कई लोग पानी पीना भी बाहर आकर के उसका पूछेंगे तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे नहीं तो हम, उसको भी अधिकार है, वही अधिकार जो एक ब्राह्मण कुल जातीय व्यक्ति का है। लोग कहते हैं भगवान ने वर्णाश्रम क्यों बनाया, आके देखिए पंढरपुर में कोई वर्ण नहीं है, यहां पर यहां सबको अधिकार है ठाकुर जी के समीप जाने का। उनको अभी पता है आपको, पहले तो पंडरीनाथ भगवान को ऐसे नीचे ऊपर थोड़ा ऊंचा सा चढ़ के ऐसे गले लगाने का अधिकार था, फिर अब हम लोग तो बहुत ही उद्यमी है ना, इसलिए ये नियम कर दिया कि केवल चरण छुओ, नहीं तो पहले तो ये नियम था हर भक्त को श्री पंडरीनाथ भगवान को हृदय से लगाने का अधिकार। सब हृदय से लगाओ फिर जाओ। आकर के देखिए पंढरपुर में कहां है वर्णाश्रम, कहां है जातिवाद, ठाकुर जी नहीं करते, ये सब मानवों ने किया है। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है, यदि आप जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं और उस समय आपके महाप्रसाद के पत्तल में यदि कोई और आकर के पाले तो आप उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्यों पा रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके महाप्रसाद का अपराध आपको लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हो और आपकी थाली आपकी पत्तल में से केले के पत्ते में पाते हैं, अगर मैं आकर के सामने बैठ के खाने लग जाऊं, अपरिचित व्यक्ति, तो आप मुझे संशयात्मक दृष्टि से भी नहीं देख सकते, मुझे पूछ भी नहीं सकते क्यों खा रहे हो भाई, हमारा है हमको खाने दो। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो महाप्रसाद का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊपर से पाप और लगेगा। ये नियम है, स्कंद पुराण में लिखा है। और केवल मानव नहीं, स्कंद पुराण में तो यह भी लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई अगर बिल्ली, कोई अगर कुकर आकर के आपके महाप्रसाद में अगर जीभ लगा के चाट जाए तो आप उसको भी नहीं हटा सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे वो छुआछूत कर रखी है, ये कर दिया वो, ये सब ठाकुर जी ने नहीं किया, ये हमने किया। आपको पता है, जैसे पंढरपुर में अंदर प्रवेश का अधिकार है, ऐसे प्राचीन भारत में हर मंदिर में ठाकुर जी के अंदर प्रवेश का अधिकार था, सबको जाकर के ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार था। पर कुछ पंथ के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और वे ले जाकर के दूषित वस्तु अपने पास रख के ले जाते थे और गर्भगृह में जाकर के वहां फैला देते थे। समझ रहे हैं बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अन्य पंथ के लोग, कुछ अन्य भाव वाले लोग, जिनको ये सब प्रिय नहीं है, मुगल आक्रांताओं के बाद में मुगलों ने तो हमारे सारे मंदिरों की सारी शिल्पकारियां तोड़ दी। वो तो पूर्ण रूप से चाहते थे कि हम ठाकुर जी को विद्रोह, इनको भी नष्ट कर दें। रूप बदल बदल करके दर्शनार्थी बन के आते थे और मंदिर में जाके उपद्रव करते थे, इसलिए अप्रस कर दिया, इसलिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन वो प्राचीन भारत की परंपरा आज भी पंढरपुर में बची है। मैंने जगन्नाथ जी का स्पर्श किया है, जगन्नाथ जी में भी नियम था। आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हर व्यक्ति भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाता था। फिर हमारे पुरी शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा हुई कि भाई लोग मनचले बहुत होते हैं, इतनी भीड़ आती है, अब सबको हम ढूंढ तो रहे नहीं कौन कैसा है, कहीं कोई कल को गलत करे अंदर जाकर के, उसके हम प्रतीक्षा क्यों करें, इसलिए उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री जगन्नाथपुरी का जो गर्भगृह है ना, पूरा शालिग्राम है, वहां पर पृथ्वी पर भी शालिग्राम है, पूरे सब शालिग्राम शिलाएं हैं नीचे। तो शालिग्राम जी पर चरण रखने पर अपराध होता है, तो वो केवल
अर्चकों को अधिकार है अंदर जाने का, बाकी सबके लिए निषेध कर दिया कुछ वर्षों पहले। नहीं तो जगन्नाथ जी को मैंने भी स्पर्श किया। ठाकुर जी तो कभी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहें, वो तो सदा आपके होना चाहते। इसलिए भैया पंढरपुर साल में एक बार जरूर आइएगा। आज से ये संकल्प करके जाओ। कथा हो नहीं हो पता नहीं कब हो, पर आप सब संकल्पित होके जाओ। साल में एक दिन निकाल करके पंढरपुर जरूर आइएगा। ठाकुर जी ने इस सौभाग्य हमको 7 दिन का प्रदान किया, इसका ऋण हम पर चढ़ा है, वो जीवन भर चुकाइएगा। ठाकुर जी को आके साल में एक बार प्रणाम करना, हे नाथ, हे दीनाचनाथ, आपकी कृपा से हम पंढरपुर आए, आपने बहुत अनुग्रह किया। तो इस प्रकार भाव हैं। कुछ प्रश्न आए, वैसे तो रोज ही आते थे, मैं भूल जाता था बताना, आज अंतिम दिन है। किसी का भाव है निधिवन के बारे में बताइए। श्री निधिवन, वृंदावन पूरा ही वन है, पर वृंदावन में सप्त निधि हैं जिनको हम रोज गाते हैं। गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, युगल किशोर और कौन है सातवें? जोर से बोलो, बांके बिहारी। ये 7 निधि हैं। सप्तम निधि जो हैं यानी कि श्री बांके बिहारी लाल, ये कहां प्रकट हुए? ये निधि वन में प्रकट हुए। तो जिस वन ने वृंदावन को ऐसी सुंदर निधि प्रदान की ठाकुर जी की, इसीलिए उस वन का नाम निधि वन पड़ा। तो निधि वन, जहां से श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बंधुओं, श्री निधि वन में अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजते थे और वहां विराज करके भजन करते थे। अभी आप लोगों को इसका विस्तार सुनना हो तो 20 तारीख से हमारी कथा सुनिएगा। 20 से 26 अगस्त भक्तमाल कथा पहली बार हम करने जा रहे हैं श्री जयपुर में। जयपुर में ही भक्तमाल जी लिखी गई हैं, वहीं गलता जी हैं स्थान, वहीं पर भक्तमाल जी की रचना हुई। और जिस स्थान पर हमारी कथा हो रही है सरस कुंज का ही उत्सव है। सरस माधुरी जी के पद में गाता हूं कभी कभी कथा में। बड़ी पुरानी आचार्य परंपरा का स्थान है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। तो वहां पर हम 3 रसिक जनों की चर्चा करेंगे, स्वामी श्री हरिदास, हितरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। तो उसमें और विस्तार से मैं बताऊंगा, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में बताऊं। निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी विराजते थे और वहां वे श्यामा श्याम की नित्य लीला विहार का चिंतन किया करते थे, मानसी में दर्शन किया करते थे। उनके शिष्य जो थे श्री विठल विपुल देव जी, उनके मन में एक बार भाव आया कि गुरुवर, आप नित्य ही एक कुंज का दर्शन करते हैं, कुंज को प्रणाम करते हैं। इस कुंज में क्या, कुंज किसको कहते हैं? लता पत्रों से ढकी हुई, इस प्रकार लता पत्र जब एक छत्र जैसी बना लें तो उसको कुंज कहते हैं। जैसे अब ये कपड़े का एक कुंज बना है, ये पंडाल जो है ये क्या है? कपड़े का कुंज है। इसी की जगह लता पत्रों से ये ऐसे बन जाए, छांव बन जाए, तो ये कुंज कहलाएगी। वृंदावन में ऐसी अनेक कुंज हैं। तो एक खाली कुंज थी, स्वामी श्री हरदास जी उसका दर्शन करते थे और उसको प्रणाम करते थे। तब उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी का भाव हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नित्य कुंज को प्रणाम करते हैं, यहाँ कौन है? बोले आप जाओ कुंज को प्रणाम करो और कुंज को प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद मांग करके लाना। भीतर जाकर के उन्होंने कुंज को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो श्यामा श्याम किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग एक ही सिंहासन पर एक दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब भुजा आगे करके पहले तो बहुत देर तक दर्शन किया,
तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आज्ञा की कि प्रसाद लेकर के आना। तब हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक रूप हो गए, तभी उस कुंज में प्रकट हो गए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जिनका आज पूरा विश्व दर्शन करता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक भय, एक रूप प्रकट हो गया। ललिता विशाखा सखियों ने वही रूप श्री विठल विपुल देव जी को प्रदान किया। उनको लेकर के वे बाहर आए। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। अधिकतर सर्दी के महीने में आता है वो समय। और उस दिन निधिवन राज में श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी गाओ। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। अब वृंदावन जाने की तैयारी है, तो अब पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करें और इन्हीं में ही बिहारी जी का दर्शन करें, तभी यहां से जा पाएंगे। भाव से बिहारी जी को प्रणाम करो। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। कुंडल अलंकारी को। कुंडल अलंकारी को। कुंडल अलंकारी को। कुंडल अलंकारी गाओ भाव से। तो हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी को। अधर मधुर धर मुरली बजावे। अधर मधुर स्वर मुरली बजावे। रीझे रिझावे राधा प्यारी को। रीझे रिझावे श्यामा प्यारी को। रीझे रिझावे श्यामा प्यारी को। हे हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी को। यह छवि देख मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा। हे मगन भई मीरा। हाँ मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा। गोविंद गिरिवर धारी को।
कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, ओ हमरो प्रणाम, प्यारे बांके बिहारी को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये है हमारा निधिवन, जहां पर श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। और प्रकट होने के कुछ वर्ष बाद फिर ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए, जहां आज सब लोग दर्शन करते हैं। पर मूल बिहारी जी कहां प्रकट हुए? निधिवन में। और ऐसा कहते हैं कि निधिवन में आज भी रास बिहार होता है। हम ऐसा कह रहे हैं निधिवन में नहीं होता है, पूरे वृंदावन में होता है। आज भी रास बिहार होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है का मतलब रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा और वृंदावन की कृपा और श्यामाजू की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो आपकी दृष्टि में आज भी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको रास बिहार का दर्शन होगा। ऐसा निधिवन राज, उसको हम बारंबार प्रणाम करें।